नमस्कार दोस्तों, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच एक नए खबर के साथ उपस्थित हूं। खबर यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किन राज्यों में भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं, कहां घट रही हैं और कहां यथास्थिति है। जाने पूरी खबर विस्तार से। पहले हम लोग बात करते हैं कि किन राज्यों में भाजपा की सीटें यथास्थिति में रहेंगी। तो इसमें पहला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और भाजपा तीसरी बार 26 की 26 सीटें जीतती हुई दिख रही है। इसमें दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और भाजपा 2019 में 29 में से 28 सीटें जीत चुकी है और इस बार भी भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहराते हुए 29 में से 28 सीटें जीतती हुई दिख रही है और एक सीट पर कांटे का मुकाबला है। इसमें तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। भाजपा 4 की 4 सीटें तिबारा जीतती हुई दिख रही है। इसमें चौथा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। भाजपा 5 की पांचों सीटें तिबारा जीतती हुई दिख रही है। इसमें पांचवा राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और भाजपा यहां की 10 सीटें दोबारा जीतती हुई दिख रही है। इसमें छठा राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और भाजपा यहां की दोनों सीटें 2019 में जीत चुकी है और इस बार भी भाजपा यहां की दोनों सीटें जीतती हुई दिख रही है। इसमें सातवां राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और भाजपा 2014 और 2019 में दिल्ली की 7 सीटें जीत चुकी है और इस बार भी भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती हुई नजर आ रही है। इसमें आठवां राज्य है मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल एक एक सीट है और भाजपा यहां की दोनों सीटें 2019 में जीत चुकी है और इस बार भी भाजपा यहां की दोनों सीटें जीतती हुई दिख रही है। इसमें नौवां राज्य है असम। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और भाजपा 2019 में 14 में से 9 सीटें जीती थी। इस बार भी भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहराते हुए 14 में से 9 सीटें जीतती हुई दिख रही है। इसमें 10वां राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और भाजपा 2019 में 2 में से 1 सीट जीती थी। इस बार भी भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहराते हुए 2 में से 1 सीट जीतती हुई दिख रही है। इसमें 11वां राज्य है जम्मू और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं और भाजपा 2019 में 6 में से 3 सीटें जीती थी। इस बार भी भाजपा 6 में से 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अब आइए बात करते हैं उन राज्यों की जहां भाजपा की सीटें घट रही हैं। उसमें पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और भाजपा यहां 2014 और 2019 में 25 में से 25 सीटें जीत चुकी है, लेकिन इस बार भाजपा को यहां से 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इस बार भाजपा राजस्थान की 25 में से 23 सीटें जीतती हुई दिख रही है। इसमें दूसरा राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। एनडीए 2019 में 40 में से 39 सीटें जीत चुकी है, जिसमें बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, वहीं जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। पर इस बार बिहार से यह सीटों का आंकड़ा घटने वाला है। इस बार बिहार में एनडीए की 3 सीटें घटती हुई दिख रही है। इसमें बीजेपी को एक भी सीट का नुकसान नहीं होगा। यह नुकसान बीजेपी की सहयोगी दलों की होती हुई दिख रही है। इस बार बिहार में एनडीए को 40 में से 37 सीटें मिलती हुई दिख रही है। इसमें तीसरा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। एनडीए 2019 में 48 में से 41 सीटें जीती थी। इसमें बीजेपी 25 सीटें पे चुनाव लड़ी थी और 23 सीटें जीती थी और शिवसेना 23 सीटों पे लड़ी थी और 18 जीती थी। पर इस बार महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें 3 से 4 तक घट सकती है, पर बीजेपी की सीटें घटती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें चौथा राज्य है कर्नाटक।
कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। भाजपा 2019 में 28 में से 26 सीटें जीती थी, पर इस बार भाजपा का कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन है और इस बार इस भाजपा और जेडीएस को दो दो सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भाजपा और जेडीएस मिलाकर 28 में से 24 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अब आइए बात करते हैं उन राज्यों की जहां भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं। इनमें पहला नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। एनडीए 2019 में 80 में से 62 सीटें जीती थी, पर इस बार एनडीए उत्तर प्रदेश में 80 में से 76 से 78 सीटें जीतती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 14 से 16 सीटों की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इसमें दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। भाजपा 2019 में 42 में से 18 सीटें जीती थी, पर इस बार भाजपा पश्चिम बंगाल की 42 में से 32 सीटें जीतती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 10 से 12 सीटों की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इसमें तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। भाजपा 2019 में 11 में से 9 सीटें जीती थी, पर इस बार भाजपा छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतती हुई दिख रही है। यहां पर 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी को 2 सीटों का बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इसमें चौथा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। भाजपा 2019 में 21 में से 8 सीटें जीती थी, पर इस बार भाजपा उड़ीसा की 21 में से 14 सीटें जीतती हुई दिख रही है। यहां पर बीजेपी को कम से कम 2019 के मुकाबले इस बार 6 सीटों की बढ़ोतरी होगी। इसमें पांचवा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 सीटें जीती थी, पर इस बार भाजपा तेलंगाना में 17 में से 10 सीटें जीतती हुई दिख रही है। तेलंगाना में बीजेपी को 2019 के मुकाबले इस बार कम से कम 6 सीटों की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। छठा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, पर इस बार बीजेपी का अलायंस पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू से है और इस अलायंस में बीजेपी को 5 सीटें मिली हैं, जिसमें से बीजेपी 3 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है। इसमें सातवां राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 38 सीटें हैं। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, पर इस बार तमिलनाडु में भाजपा के पास एक डायनामिक लीडर है जिनका नाम है के अन्नामलाई। अन्नामलाई की वजह से भाजपा तमिलनाडु में 8 से 10 सीटों पर लड़ाई में है। इनमें से 5 से 6 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। यहां पर बीजेपी को 2019 के मुकाबले 2024 में 5 से 6 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसमें आठवां राज्य है केरला। केरला में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, पर इस बार भाजपा केरला में 5 सीटों पर लड़ाई में है और 2 से 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है। यहां पर भाजपा को 2019 के मुकाबले 2024 में 2 से 3 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसमें नौवां राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 से 3 सीटें जीती थी, पर इस बार भाजपा पंजाब में 4 से 5 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जो कि 2019 के मुकाबले बीजेपी को 2024 में 2 से 3 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 345 से 350 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जो कि 2019 के मुकाबले बीजेपी को 47 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।